साथियों, आज हम एक विशेष सूचना के लिए आपसे मुखातिब हैं। हम आए हैं ऑर्गेनिक किसान सेवा केंद्र में, जिसके संस्थापक हैं संजय कुमार जी। ये हमारी खेती के लिए कुछ विशेष सूचनाएं इस समय के लिए जो अत्यंत ज़रूरी है हमारे किसानों के लिए, वो देंगे। जी बताइए संजय जी। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा और सोनू भाई साहब आप यहाँ पर पहुँचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी बाजरे के अंदर सबसे बड़ी बीमारी चल रही है। एक कैटरपिलर है जो कि हमारा जो दाना है उसको खाने लग रहा है, जिसमें दूध बनता है और उस दूध को ही खाने लग रहा है। इसका मेन कारण क्या है? मैंने अभी बहुत सारे सर्वे किया, मैं बहुत सारे किसानों के पास जा रहा हूँ खेतों में। जो हमारा जलवायु जो परिवर्तन है उसके कारण हो रहा, और वो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है उसका कारण भी हम खुद हैं। हम खुद इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा पैदावार के चक्कर में हमने क्या किया, अत्यधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के वो क्या हो रहा है कि हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उसके कारण ये बीमारियां हमारी हर साल नई बीमारियां आती हैं। कभी कॉटन में आ जाती है, कभी कपास में, हमारे जो धान है, कभी गेहूं में, कभी सरसों में, अलग अलग प्रकार की अभी बहुत मतलब बाजरे की जो खेती है आज इतनी परेशान है, बहुत ज़्यादा। जो किसान है वो आज इतना परेशान है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। उसको स्प्रे कर अब क्या करना पड़ रहा है, हमें एक केमिकल को तोड़ने के लिए दूसरा केमिकल मारना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर के ऊपर भी उस केमिकल का असर हो रहा है। किसान हमारे जवान किसान बूढ़े हो रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आज बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, किसान को पता नहीं है। आज किसान को बिल्कुल भी अपने बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तब वो बीमारी बड़े रूप ले लेती है, तब उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया, तब उसको पता चलता है कि मुझे टीबी हो गई, तब उसको पता चलता है कि मेरे फेफड़ों में कमजोरियां आ गई। बाद में पता चलता है कि हमारे आंखों के ऊपर भी बहुत सारा असर हुआ है, हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत सारा असर हो रहा है। तो इसका मेन मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को, सभी जनता को, कि हम जो केमिकल हैं, केमिकल दो प्रकार के होते हैं। मैंने जहाँ तक थोड़ा सा स्टडी किया है, एक वो केमिकल जो जीव जंतु पर्यावरण को परेशान करता है, दूसरा केमिकल होता है जीव जंतु पर्यावरण को परेशान बिल्कुल नहीं करता, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं। तो मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगा अभी किसानों को कि हम ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर ना डालें, जिसके कारण आज एक दवाई मारते हैं, दूसरे दवाई उसका एंटीडोट लेके आना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने एक खरपतवार की दवाई मारी, बिल्कुल एक मोथर को हमने खत्म किया, लेकिन दूसरा उसके साथ आ रहा है, वो दूसरा उसके साथ जन्म ले रहा है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए अब हम दूसरा एंटीडोट लगाना पड़ेगा। तो मेरा यही है भाई साहब कि आपने मुझसे पूछा कि ये बीमारियां क्यों चल रही है, सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण ये हो रहा है। बहुत सारे हमें पेड़ पौधे हम खेतों से काट रहे हैं, उनको भी हमें लगाना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और आज बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा है, और सबसे बड़ा तो खेत के अंदर जो हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बड़ा परेशानी दुखदायक होने वाला है। ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि हम जो रसायन यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हमें अगली बार ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, और उसके दुष्प्रभाव दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं। इस पे आपकी ये जो संस्था है ऑर्गेनिक किसान सेवा केंद्र, ये किस तरह से किसानों की मदद सेवा करता है, कृपया बताएं। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, हम किसानों को बताते हैं गांव-गांव में जाके, गांव-गांव जाके हम कैंप लगाते हैं, या नुक्कड़ वाइज जो किसान बैठे होते हैं उनके पास हम पर्सनली मिलते हैं। उनको यही आग्रह करते हैं कि आप अपनी सोइल का टेस्ट कराएं, जो हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, जो हमारी धरती माता है, उसका आप टेस्ट कराएं। आप उसका टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर माप आएगा, एक माप आएगा कि पीएच इतना है, इतना इसका नाइट्रोजन है, इतना इसका फास्फोरस है, इसका पोटासियम है, इसका इतना जिंक, कैल्शियम, बोरोन में जितने भी तत्व जो होते हैं उनका एक माप आ जाएगा कि आपको इतना ही डालना है। और हम क्या कर रहे हैं कि पड़ोसी, जो हमारा पड़ोसी है, वो डाल रहा है 2 कट्टे यूरिया डाल दिया उसने, तो हम क्या करेंगे 3 कट्टे डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हर्बिसाइड जो दवाइयाँ हैं, इतनी खतरनाक दवाइयाँ हैं सर कि आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि
मतलब किसान है ना, किसान मतलब इतना परेशान होने वाला है। अगर उसमें मैं चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट्स को भी, क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए बिल्कुल। बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी है गवर्नमेंट। किसान तो वो खरीदेगा जो मिलता है, तो गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए। उनके जो लेवल हैं कि हमारा उसके अंदर एक केमिकल का लेवल होता है कि इसका 52% है या 54% है, उस परसेंटेज को हम नहीं कहते उसको कि एकदम से कम कर दें, धीरे धीरे उसको कम करवाना चाहिए और बिल्कुल बंद हो जाए तो इससे बड़ा कुछ मतलब नुकसान वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा बेनिफिट वाली। ये किसान पे एक तरह का उपकार ही होगा कि अगर उसका इस रसायन से पेंडा छूट जाए। जी जी। अच्छा, एक रोचक चीज़ और मुझे जान को पड़ी है कि आपने एक इनोवेटिव कदम उठाया है। आप ड्रोन की सहायता से यहाँ पर स्प्रे करके किसानों की मदद कर रहे हैं। जी, उसके बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगा, हमने टेक्निकल जो चीज़ें हैं आज जो क्या है कि हमारा वो कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, हाँ। तो वो उसके पीछे हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया है वो चला हुआ है। तो हमने सोचा कि हम एक ड्रोन लेके आए और हमने ड्रोन को हम लेके आए और अभी जो ड्रोन की जो सुविधा है हमारे पास है, लेकिन उसको हम पूर्ति नहीं करवा पा रहे हैं। जितनी डिमांड है उस हिसाब से पूर्ति नहीं हो पा रही। करवा पा रहे हैं। क्या है कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर अभी अच्छे से कोई ऐसा कोई रूल बनाया नहीं है सब्सिडी का, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी का रूल बनाएगी तभी बहुत सारे किसानों तक ये आपका हमारा जो साधन है ये पहुंच पाएगा, क्योंकि इससे बेनिफिट है। अफोर्डेबिलिटी तभी हो पाएगी। हाँ, अफोर्डेबिलिटी तभी हो पाएगी क्योंकि एक आर्थिक परेशानी ना हो किसान को। आज इसकी कीमत 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए टॉप मॉडल के ऐसे हो रहे हैं। तो मैं इस मामले में भी मैं बोलना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी नियम बना के और इसका सब्सिडी तैयार की जाए। और सब्सिडी तैयार होगी, सब्सिडी तैयार हो जाएगी तो बहुत सारे किसान इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि हम एक ड्रोन से बैटरी के बैकअप के हिसाब से हम लगभग एक दिन में 15 से 16 ही हम एकड़ कवर कर पा रहे हैं। दूसरी टीम हमने बुलाई किसानों के लिए, लेकिन वो भी पूर्ति नहीं कर पा रही है क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा है। इस बीमारी के ऊपर मैं चाहूँगा जो हमारे आसपास के क्षेत्र के जो एडीओ हैं, हमारे ब्लॉक ऑफिसर हैं जो भी एग्रीकल्चर के, वो सर्वे करें और सर्वे करके गवर्नमेंट को बताएं कि ये बीमारी का बहुत बड़ा मतलब असर है, जिसके कारण गवर्नमेंट को भी उसका कुछ मुआवजा या कुछ देने के लिए वो तत्पर हो। किसानों को जागरूक करने के प्रति अभी आपने जो बताया इस फसल की, तो वो कैसे घर बैठे या खेत में जाके कैसे चेक कर पाएँ कि उनकी फसल भी संक्रमित है या उस बीमारी की चपेट में है, उसका कोई है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राउंड में जाना पड़ेगा, हमारे खेत में जाना पड़ेगा और उस खेत का जो हमारा जो फल है जिसको बोलते हैं जो सिरटा है, बाजरे का सिरटा, बाजरे के सिरटे को आप चेक करेंगे तो जो उसके ऊपर जो बूर लगा हुआ है उसको आप हटा के देखेंगे। हो सकता है आपको फ्रंट में ही दिखाई दे जाए, हो सकता है आपको फ्रंट में ही दिखाई दे जाए, नहीं तो उसको बूर को आप हटा के देखेंगे 10 15 20 सिरटे आप देखेंगे तो आप उसके अंदर आपको कीड़ा चलता मिलेगा ग्रीन कलर का। और वो ग्रीन कलर का धीरे धीरे करके और जैसे हमारा गत्ता होता है इस टाइप से वो कलर बन जाता है, उसका ब्राउन टाइप में बनता चला जाता है। तो इसको मारने के लिए अभी बहुत सारे किसान बहुत बड़ा खतरनाक मतलब केमिकल मार रहे हैं। क्योंकि मैं गया था अभी तो वहाँ केमिकल जो लग रहा था उस केमिकल से मेरे हाथ के ऊपर भी छींटे पड़े और उन छींटों से मेरे को लगभग 2 दिन तक मेरे जैसे खुजली ऐसे जलन रही। तो बहुत बड़ा मैं चाहूँगा कि हमारे जो किसान है कम मात्रा में ये चीज़ें यूज़ करें उस समय पे। जैसे हम छोटी फसल होती है तो उसका नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम एक प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है, नीम ऑयल का आप यूज़ करें। छोटी फसल में आप यूज़ कर देंगे तो वो हमारा प्रोटेक्शन करेगा वो आने वाले समय। तो ऐसा हम कर सकते हैं, देखेंगे जाके खेत में, वो खेत में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आप अपना नंबर सार्वजनिक किए ताकि अगर कोई किसान है आपसे अगर कोई परामर्श लेना चाहता है तो वो आपके एड्रेस और आपके फ़ोन नंबर पे पहुंचकर संपर्क करके अपनी फसल को बचाने की कोई प्रयास कवायद करना चाहे जी, उसके बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगा कोसली के अंदर धनिया मोड़ के ऊपर हमारी लैब है, मिट्टी जांच लैब के नाम से, और ऑर्गेनिक किसान सेवा केंद्र का हमारा पूरा टैग है। यहाँ आए और हमारा जो नंबर है यहाँ ऑफिस का
वो नंबर आप मैं सबको बताना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हैं सभी। 7494 88 40 81 7494884081 आप नोट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आपको उपचार के लिए हम कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा कुछ बताएंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें समय दिया भाई साहब, आप यहाँ पर पहुँचे किसानों को जागरूक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच पूरी टीम की तरफ से। ठीक है, धन्यवाद जी।